वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंटर पार्टी इलेक्शन केस में पीटीआई के रिकॉर्ड जमा कराने के लिए मोहलत की सदा मंजूर कर ली। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी केस की समाअत हुई। चेयरमैन पीटीआई ने रिकॉर्ड जमा कराने के लिए 10 रोज मांग लिए। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से कहा कि ये आपने अच्छा किया कि इंशाल्लाह आपको रिकॉर्ड दे देंगे। कमीशन ने बैरिस्टर गौहर से इस्तफसार किया, आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन कहाँ हुए थे, जिस पर चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि हमने 4 सूबों और इस्लामाबाद में इलेक्शन कराए। मेंबर केपी ने कहा कि फर्ज करें आप हम पीटीआई इंटर पार्टी तस्लीम नहीं करते। इलेक्शन एक्ट के तहत पार्टी पर 5 साल की पाबंदी लग सकती है। इंटर पार्टी इलेक्शन ना कराने पर हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम आपको इस मामले पर भरपूर मुआविनत फराहम करेंगे। आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पीटीआई वाहिद जमात है जिसने इंटर पार्टी इलेक्शन आइन के मुताबिक कराए। हमारी पार्टी का स्ट्रक्चर मौजूद है, हमने बेहतरीन इंटर पार्टी इलेक्शन कराए थे। टारगेट करना बदनीयती है। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन हमारी राह में मजीद रुकावटें नहीं डालेगा। 2 अक्टूबर को होने वाली समाअत में इंटर पार्टी इलेक्शन का मामला भी हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लाहौर का जलसा अपने वक्त पर होगा और इलेक्शन कमीशन से यही उम्मीद है कि वो हमारी राह में मजीद रुकावटें नहीं डालेगा। इलेक्शन कमीशन के लिए ये मुनासिब नहीं कि वो एक पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर बात करे और बाकियों को छोड़ दे। अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीजें वाजे हो चुकी हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस समाअत के लिए मुकर्रर था। हमने जो दस्तावेजात जमा कराए थे वो अभी एफआईए के पास हैं। हमने दरख्वास्त की थी कि एफआईए से तमाम दस्तावेजात तलब की जाएं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि ड्राफ्ट को मशकूक बनाया जा रहा है। ड्राफ्ट में वज़ीर कानून, उनकी टीम और अटॉर्नी जनरल शामिल थे। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ मस्बत अंदाज में बातचीत हुई। मौलाना साहब की टीम के पास मुसव्विदा मौजूद था। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अपनी इस रिपोर्ट में। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि फिलहाल यही नजर आ रहा है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। अता तारड़ ने कहा कि ड्राफ्ट को मशकूक बनाया जा रहा है। ड्राफ्ट में वज़ीर कानून, उनकी टीम और अटॉर्नी जनरल शामिल थे। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ मस्बत अंदाज में बातचीत हुई। मौलाना साहब की टीम के पास मुसव्विदा मौजूद था। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि कामरान मुर्तजा और वज़ीर कानून की शिकवार बात हुई। सियासी जमातों में मजीद मुशावरत में हर्ज नहीं। फिलहाल यही नजर आता है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। अता तारड़ ने मजीद कहा कि आईनी अदालत को हेड करने से मुतालिक अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई। ये तासुर देना दुरुस्त नहीं कि आईनी तरमीम को मुसव्विदा कहीं और से आए। कराची में सुपर हाईवे चाकर होटल के करीब नामालूम रात की फायरिंग से पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख का ड्राइवर जाँ बहक हो गया। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे साकिब सिद्दीकी से। जी साकिब, आगाह कीजिए। कराची में सुपर हाईवे चाकर होटल के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख का ड्राइवर जाँ बहक हो गया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। कराची में सुपर हाईवे चाकर होटल के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख का ड्राइवर जाँ बहक हो गया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे मोहसिन अंसारी से। जी मोहसिन, आगाह कीजिए। बिल्कुल हाजिर, देखिए बताते चलें कि कराची में फायरिंग का जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलीम आदिल शेख का जो ड्राइवर है शाहनवाज, वो जाँ बहक हो गया है। फायरिंग का ये वाक़या सुपर हाईवे जाकिर होटल आगा खेल रोड के करीब आया है। मकतूल शाहनवाज को नामालूम मुलजिमान ने 2 गोलियां मारी हैं, जबकि मकतूल जंजाल गोट सुपर हाईवे का रिहायशी है। नामालूम मुलजिमान ने मकतूल को 2 गोलियां मारी। पोस्टमार्टम के मुताबिक एक गोली जो वो हाथ पर लगी,
जबकि दूसरी गोली सीने पर लगी है। फायरिंग के पीछे की क्या वजूहात है, पुलिस ने जाए वक़ूअ पर पहुंचकर तफ्तीश का जो अमल है वो शुरू कर दिया। पुलिस का कहना है कि जो ये कत्ल किया गया, ये जाती दुश्मनी की बिना पर कत्ल किया गया, क्योंकि माजी में शाहनवाज के वालिद को भी इसी तरह से कत्ल किया गया था। हलीम आदिल शेख इतला मिलने पर जो वो अस्पताल भी पहुंचे और मकतूल के अहले खाना से ताज़ियत भी की है। हलीम आदिल शेख का कहना है कि अफसोसनाक वाक़या है, इस वाक़े को सियासी रंग नहीं देना चाहते, कातिल जो भी है पुलिस फौरी कार्रवाई करे और गिरफ्तारी अमल में लेकर आए। शाहनवाज एक काबिल और ईमानदार शख्स था, शाहनवाज के कत्ल का जो अफसोस रहेगा। जी बहुत शुक्रिया मोहसिन अंसारी, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अफगान कौंसलेट हुकाम की बदतहजीबी और सिफारती उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी पर अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलब कर लिया गया। पाकिस्तान ने पेशावर पर शदीद एहतजाज किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पेशावर वाक़े पर पाकिस्तान की जानिब से अफगान नाज़िमुल उमूर को एहतजाजी मरासला इरसाल कर दिया गया। पेशावर की पाकिस्तान के पेशावर में कौमी तराने की बेहुरमती की मजम्मत की है। कौमी तराने के वक्त एहतरामन खड़े ना होना सिफारती आदाब के मुनाफी है। ज़राए के मुताबिक कौमी तराने की बेअदबी करने वाले अफगान ओहदेदार की दस्तावेजात नामुकम्मल हैं। मुहिबुल्लाह शाकिर के पास ना अफगानी पासपोर्ट है और ना ही कोई दूसरे दस्तावेजात। पेशावर में रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस में अफगान कौंसलेट के ओहदेदारों को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दावत दी। अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान बैठे रहे। सिफारती प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए ढिठाई और बेशर्मी के साथ अपनी सीटों पर बैठे रहे। कौमी तराने का एहतराम न करके अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर ने ऐलान किया कि इसको पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम का कोई एहतराम नहीं है। ये गैर मामूली वाक़या है और सिफारती आदाब के बिल्कुल बरखिलाफ है। किसी महज़िब माशरे में ऐसी हरकत खिलाफ तहजीब होती है। इसी मामले पर अफगान काउंसलेट के तर्जुमान ने अपना वजाहती बयान दे दिया। कहा कि पाकिस्तानी तराने में म्यूजिक की वजह से काउंसिल जनरल खड़े नहीं हुए। पाकिस्तानी कौमी तराने की तौहीन का सवाल ही पैदा नहीं होता। पेशावर में मुनक़िदा रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में कौमी तराने पर खड़े ना होने के मामले पर तर्जुमान अफगान काउंसलेट ने वजाहती बयान जारी कर दिया और कहा कि पाकिस्तानी तराने की बेहुरमती और बेतौकीरी हरगिज़ मकसद नहीं था, जबकि तराने में म्यूजिक था, इसलिए काउंसिल जनरल खड़े नहीं हुए। अफगान काउंसलेट के तर्जुमान ने कहा कि हमने अपने कौमी तराने पर भी म्यूजिक की वजह से पाबंदी लगाई हुई है। अगर तराना बगैर म्यूजिक के चलता या बच्चे पेश करते तो काउंसिल जनरल लाजमी खड़े होते और सीने पर हाथ भी रखते। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी के फेक वीडियो के मामले पर लाहौर हाईकोर्ट ने डीजी FIA को पीर को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम ने अस्मा बुखारी के फेक वीडियो के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम ने कहा, आइंदा समाअत पर FIA के सरबराह रिपोर्ट समेत पेश हो, ये कॉम्प्रोमाइज्ड सिस्टम नहीं चलेगा। लाहौर हाईकोर्ट ने इस हवाले से समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी और फलक जावेद के वालिद को अलग से दरखास्त दायर करने की हिदायत की। अदालत में डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल असद बाजवा ने FIA की रिपोर्ट पेश की, जिस पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा, आपकी रिपोर्ट बताती है कि आपके लोग इन सीटों के अहल नहीं। अदालत में वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि गिरफ्तार मुलजिम हैदर अली का मोबाइल फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया, जबकि FIA के वकील ने कहा कि मता पुलिस स्टेशन ने मुलजिम हैदर को गिरफ्तार किया। आपको बताएं कि कराची पुलिस का बड़ा एक्शन। कोरंगी पुलिस ने से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों को गिरफ्तार करने वाला गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार गिरोह से 2 पिस्तौल, छीनी हुई 8,45,000 की रकम बरामद कर ली। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इम्तियाज शाह से। जी इम्तियाज, आगाह कीजिए। देखिए हाजरा, ये कोरंगी का इलाका है जहाँ से मुसलसल एक गिरोह बैंक से निकलने वाले लोगों को लूट रहा था। इसकी इत्तला जब SSP कोरंगी तौहीदुर रहमान मेमन को मिली तो उन्होंने स्पेशल एक पार्टी बनाई और उसको लीड कर रहा था SHO साहब कोरंगी के इंडस्ट्रियल एरिया और कोरंगी। उन्होंने एक गिरोह गिरफ्तार किया जिसका नाम है 2 बंदों पर मुश्तमिल है, 2 डाकुओं पर। एक फुरकान डाकू है, एक यशवा इलियास और सोनू। इन्होंने जो है वो बैंक से निकलने वाले शहरी से 9 लाख रुपए लूटे। उसके बाद इनके साथ जो है वो फायरिंग का तबादला हुआ है और दोनों डाकू गिरफ्तार हुए। इनके कब्जे से 8,45,000 रुपए पुलिस ने
बरामद किए हैं। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से छीनी गई एक 125 मोटरसाइकिल मिली है, उसके अलावा 2 TT पिस्तौल मिले हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि क्योंकि कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में जो है मुसल्लह डकैती की वारदातों की मुसलसल इत्तलात मिल रही थी कि एक गिरोह जो है वो बैंकों के बाहर खड़ा होकर जो है वो रैकी करता है। उनके कुछ लोग और भी हैं जिनकी तलाश में जो है पुलिस छापे मार रही है, जिस पर एक ये जो इनको गिरफ्तार किया गया है, इनको जलई जो कोरंगी की टेक्निकल टीम है और SHO KIA यानी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को जब CCTV फुटेज दी गई तो उसकी मदद से जलई टेक्निकल टीम ने इन 2 मुल्जिमान को शनाख्त किया है। उसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया है और छीनी हुई रकम 8,45,000 रुपये भी बरामद किए हैं। इनसे मजीद जो है तफ्तीश जो है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज शाह, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एशियाई तरक्याती बैंक के सदर मस्तागोसा का कहना है कि दौरा पाकिस्तान का एलामिया जारी कर रहे हैं, जिसमें कहा गया कि ADB पाकिस्तान को तरक्की, मौसमियाती तब्दीली और इदारा जाती इस्लाहात के लिए सालाना $2 अरब से जायद मदद फराहम करेगा। ADB के जारी एलामिया के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक के सदर ने दौरा पाकिस्तान मुकम्मल होने पर पाकिस्तान के साथ शराकतदारी जारी रखने का अज़्म किया। ADB के सदर ने अपने दौरे में सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकातें की, जिनमें इक़्तिसादी बहाली, मौशी इस्लाहात और मौसमियाती लचक पर तबादला ख्याल हुआ। एलामी में बताया गया कि ADB सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए सिंध एमरजेंसी हाउसिंग तामीर नौ प्रोजेक्ट के लिए $40 करोड़ फराहम करेगा। खैबर पख्तूनख्वा की 900 किलोमीटर तवील देही सड़कों की तरक्की के लिए मंसूबे के लिए $32 करोड़ दिए जाएंगे। एलामिया के मुताबिक सदर ADB ने टेक्सला के करीब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर का दौरा भी किया। अब आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ 27 सितंबर को जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान के दौरे अमरीका का तफसीली प्रोग्राम मुरतब कर लिया गया। शहबाज शरीफ बरास्ता लंदन 22 सितंबर को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। बांग्लादेश, मालदीव और तुर्की के सरबराहान से मुलाकातें शेड्यूल में शामिल हैं। ज़राए ने बताया कि वजीर आजम IMF और वर्ल्ड बैंक के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम सरबराहान के एजाज में अमरीकी सदर के इस्तकबालिये में भी शिरकत करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ 27 सितंबर को जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। खिताब में फ़लस्तीन, कश्मीर, अफगानिस्तान, दहशतगर्दी की इशूज़ को उजागर किया जाएगा। ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल से मुतालिक खिताब में नुकात शामिल होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ पाकिस्तानी कम्यूनिटी से भी खिताब करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि चाहते हैं मौलाना साहब को भी एतमाद में लेकर आईनी तरमीम करे। मीडिया में ज़ेर गर्दिश मुसविदा असली नहीं, अभी आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक अपना मुसविदा तैयार कर रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मीडिया में ज़ेर गर्दिश मुसविदा जाली करार दे दिया। अपने हालिया बयान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मीडिया में ज़ेर गर्दिश मुसविदा असली नहीं, अभी आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक अपना मुसविदा तैयार कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि मुसविदा मौलाना फजलुर रहमान के साथ शेयर करेंगे और वो भी अपना मुसविदा तैयार कर रहे हैं, जबकि कोशिश होगी पीपल्स पार्टी और JUI मुश्तरका मुसविदे पर इत्तफाक कर ले। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपल्स पार्टी और JUI इत्तफाक राय के बाद आगे बढ़ेंगे। उनका कहना था कि कोशिश है PTI की भी राय ली जाए। जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान आईनी तरमीम पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक हो गया। साबिक सदर और सरबराह JUI के दरमियान होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक अहम कौमी इशू पर दोनों जमातें मिलकर अपोजिशन का मौसर किरदार अदा करने पर भी मुत्तफिक हैं। मुलाकात के दौरान आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ न देने पर आरिफ अलवी ने मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मौलाना साहब, आपने आईनी तरमीम के मामले पर तारीखी और मस्बत किरदार अदा किया। इस मौके पर मौलाना ने कहा कि आईनी तरमीम इत्तफाक राय से होनी चाहिए।
चाहे जितना भी वक्त लगे, और आईनी तरमीम के मामले पर कौम की इज्तिमाई सोच को मद्देनजर रखा जाना चाहिए। मुलाकात के दौरान PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा भी मौजूद थे, जिनका कहना था कि PTI ने फर्द वाहिद नहीं बल्कि आज़ाद अदलिया के लिए तरमीम की मुखालिफत की, और अदलिया ऐसी होनी चाहिए कि किसी दबाव और मुदाखलत के बगैर फैसले दे सके। ज़राए ने मजीद बताया कि 1.5 घंटे की मुलाकात में आईनी तरमीम और अपोजिशन के किरदार, नई हिकमत अमली पर मुशावरत हुई, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम में अपनी तरजीहात और PTI ने अपने नुक्ता नज़र को सामने रखा। माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से शहर शहर गली गली दुरूद व सलाम की सदाएं जारी हैं। कराची की मारूफ शख्सियात की जानिब से अवाम उन्नास के लिए मुक़द्दस ज़ियारत का भी खुसूसी एहतमाम किया गया। शहरियों ने इंतहाई मोहब्बत और अकीदत से तबरुकात की ज़ियारत की। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ मोहसिन अंसारी अपनी इस रिपोर्ट में। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालेहाना मोहब्बत और अक़ीदत का इज़हार मुल्क भर की तरह कराची में भी दुरूद व सलाम और मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएं बुलंद हुई। साबिक एडिशनल IG कराची मज़हर हुसैन अलवी की जानिब से अवाम के लिए मुक़द्दस तबरुकात की ज़ियारत का एहतमाम किया गया। NTN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मज़हर अलवी ने कहा कि इस किस्म के बाबरकत और इक़दामात का सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। ये हम एक अरसा दराज से करते आ रहे हैं और हमें बड़ी ये सादत हासिल होती है कि हम ये प्रोग्राम करते हैं मोए मुबारक की ज़ियारत का, और लोग आके ज़ियारत करते हैं और अपनी दुआएं उनकी कबूल होती हैं नबी पाक की सबील से। तो ये सबसे बड़ा ये हम महसूस करते हैं कि हमने एक सबील दुआ का सबब पैदा किया है। शहरियों को मोए मुबारक समेत दीगर मुक़द्दस ज़ियारत कराई गई। अवाम की बड़ी तादाद ने इस अमल को काबिल कदर करार दिया। मोए मुबारक की ज़ियारत है और एक चादर मौजूद है जिसके ऊपर पूरा कुरान हाथ से लिखा गया है, और साथ साथ मिलाद की महफिल भी जारी है यहाँ पे, और बहुत अच्छा लगा, मैं शरीक हो गया। ये दिन तो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं दुनिया में, ये उनकी सारी बरक़ात और सारे मामलात हैं जिनकी वजह से हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। हर साल की तरह हमने इस साल भी ज़ियारत का भरपूर एहतमाम किया है, आब ज़मज़म का एहतमाम किया है और लंगर का भी एहतमाम किया है अवाम के लिए। कैमरामैन जावेद अली के साथ मोहसिन अंसारी, NTN न्यूज़ कराची। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार हमारी पॉलिसी रही है और हम इस पॉलिसी पर कायम हैं। अमरीका मोहलिक हथियारों के फैलाव के खिलाफ है। मोहलिक हथियारों का फैलाव रोकने के निज़ाम की मजबूती के लिए पुरअज़्म है। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार को पुरानी पॉलिसी करार दे दिया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार हमारी पुरानी पॉलिसी है और हम इस पॉलिसी पर कायम हैं। अमेरिका मोहलिक हथियारों के फैलाव के खिलाफ है। मोहलिक हथियारों का फैलाव रोकने के निजाम की मजबूती के लिए पुरअज़्म है। मैथ्यू मिलर का कहना था कि अमेरिका मोहलिक हथियारों की हिमायत करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा ताकि दुनिया और हम इन मोहलिक हथियारों से महफूज रह सकें। इन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक हमारे खदशात वाज़ेह हैं। मोहलिक हथियारों पर पाबंदी दरअसल हमारी कौमी सलामती की जमानत है और हम अपनी कौमी सलामती के लिए पाबंदी और दीगर इक़दामात का इस्तेमाल जारी रखेंगे। खेलों के मैदान का रुख करें और आपको बताएं कि भारत ने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल 5वीं मर्तबा जीत लिया। फैसला कुन मार्के में मेजबान चीन को 1-0 से शिकस्त दे दी। मुकाबले का वाहिद गोल फाते टीम ने आखिरी क्वार्टर में स्कोर किया। चीन के शहर योलिनब्योर में खेले गए इवेंट का फैसला कुन मार्का मेजबान चीन और भारत के दरमियान था। चीन पहली मर्तबा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के फाइनल में पहुंचा था, जिसने ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट टीम का डट कर मुकाबला किया। फाइनल के इब्तदाई 3 क्वार्टर में दोनों में से कोई टीम भी गोल कोशिश के बावजूद गोल ना कर सकी। चौथे क्वार्टर के 90 मिनट में भारतीय टीम वाहिद और फैसला कुन गोल स्कोर करने में कामयाब रही। ये गोल जगराज सिंह ने किया। इसी स्कोर पर फाइनल का खात्मा हुआ और भारत ने 5वीं मर्तबा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम किया। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।